हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि वो चीज़ क्या है, उसको क्या कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सिस्टमेटिक एफर्ट्स स्टार्ट हुए थे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन आया 1981 में। उसके बाद CRPD, आपने बहुत अपनी बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ देखा होगा। इसके बारे में ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ बनाई गई ये डिसेबल्ड लोगों के लिए, क्या है ये? तो कन्वेंशन, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है जिसके अंदर राइट्स लिखे गए हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए दिए गए हैं कि उनका कोई हनन करेगा तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे ही CRPD बनाया गया है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन है जिसके अंदर डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कुछ राइट्स लिखे गए हैं। अगर आप उन राइट्स को तोड़ते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। देखो क्या लिखा है इस पे। It is an international human rights convention which sets out the fundamental human rights of people with disability। तो आप समझ गए होंगे CRPD क्या चीज़ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस IDA। ये 1999 में आया। फर्स्ट पॉइंट, हम पॉइंट वाइज चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट IDA के बारे में ये है कि इसकी 8 ग्लोबल और 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट IDA कहता है कि IDA सपोर्ट करता है उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वाइड, पर्सन विद डिसेबिलिटी की उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को IDA सपोर्ट करता है और उसके अंदर चेंजेस, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। जो चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं उसको कोशिश करता है कि वो चेंजेस हो पाएँ। जो भी अपनी तरफ से वो सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना चाहता है वो करता है। ये लोकली भी वर्क करता है, नेशनली भी वर्क करता है और इंटरनेशनली भी वर्क करता है। मेन एम की अगर हम बात करें कि IDA का एम क्या है, तो इसका मेन एम है कि प्रमोट करना इफ़ेक्टिव एंड फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, जो भी मैंने बताया ना CRPD में कुछ राइट्स लिखे गए हैं। UN कन्वेंशन के अंदर आएगा CRPD, उसके अंदर कुछ राइट्स मेंशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी के। तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना और ये भी देखना कि कोई उन राइट्स को तोड़े नहीं, ये देखना और उनका फुल इम्प्लीमेंटेशन हो। ये इसका IDA का मेन एम है कि उन सारे लोगों को वो राइट्स ज़रूर मिलें जो CRPD के अंदर लिखे गए हैं। और ये नेशनली भी, रीजनली, लोकली, इंटरनेशनली हर लेवल पे ये अपनी पूरी कोशिश करता है कि इन लोगों को फुल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इनका फुल जो लॉज लिखे गए हैं उनका फुल इम्प्लीमेंटेशन हो। और ये लॉज CRPD में लिखे गए हैं, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके ही पीछे मैंने कुछ और पॉइंट्स बना रखे हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम वो देखेंगे। IDA सपोर्ट्स डिसेबल्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी डिसेबल्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा गया है। ये सपोर्ट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को किसके साथ मिलकर, UN ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर। उसके बाद विद मेंबर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, IDA रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिविंग विद डिसेबिलिटी। ये बहुत सारी, हम आपको भी पता होगा, बहुत सारी इस मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं। उनका एक बहुत ही अहम मेंबर IDA है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन पीपल को जो डिसेबल्ड है और उनके लिए फ़ाइट कर रहा है कि उनको सारे लॉज मिलें, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जितना उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए वो उनको मिले, कोई भी उनके राइट्स का वायलेशन ना करे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाली वीडियो आप ज़रूर देखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं हर यूनिट आपकी कवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।